देखिए, ऐसे तो मैंने पिछले 40 सालों से बहुत सारी बातें कही हैं, जिसको सुनकर, समझकर अपनी ज़िंदगी में उतार कर आपको मालूम होगा सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है। मैंने शुरू सब गलत है, सब झूठ है, सब धोखा है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या, कुरान, गीता, रामायण, बाइबल, इन सभी को मैंने झूठ कहा। इन सभी को मैंने झूठ कहा, पैगंबरों को, अवतारों को, यहाँ तक के खुदा को भी, यहाँ तक के खुदा को भी। क्यों? आप कहेंगे खुदा कैसे झूठ हो सकता है? मजहबी खुदा को, धार्मिक खुदा को, बनावटी खुदा को मैंने झूठ कहा है। हर मजहब का अपना अपना खुदा है, बनावटी खुदा है, तराशी हुई खुदा है, झूठा खुदा है। सच्चा खुदा नहीं है किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ का। हकीकी खुदा नहीं है। मैं सच्चे खुदा को गलत नहीं कह सकता, हकीकी खुदा को गलत नहीं कह सकता, उसे झूठा नहीं कह सकता। लेकिन जो झूठा है, बनावटी है, तराशी हुई है, बनाई हुई है, मानी हुई है, मजहबी है, धार्मिक है, संप्रदाय की है, पंथों की है, जैसे मेरा खुदा ख्वाजा, सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा वारिस, सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा अली, सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा मोहम्मद। ऐसे कहने वाले बहुत हैं, जिन्होंने अपना खुदा मान लिया। मेरा खुदा मोहम्मद सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा अली सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा वारिस सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा अली सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा ख्वाजा सबका खुदा खुदा है। इस बात से साबित होती है बनावटी खुदा को, तराशी हुई खुदा को, नकली खुदा को, झूठे खुदा को, जो कि खुदा नहीं है। ये सब खुदा नहीं है, ये सब खुदा नहीं है। मगर इनको खुदा मानकर इनकी प्रस्तिश करने वाले, इनकी पूजा, इनकी सजदा करने वाले, इनके भक्त, इनके बंदे हैं। और दावे के साथ कहते हैं कि भाई मेरा तो खुदा अली है, मेरा तो खुदा मोहम्मद है, मेरा तो खुदा वारिस है, मेरा खुदा तो ख्वाजा है, सबका खुदा खुदा है। और वो मेरा खुदा नहीं है। जो सबका खुदा खुदा है वो मेरा खुदा नहीं है। काफिरों का देखिए, पत्थर भगवान है, वो पत्थरों को भगवान कहते हैं। बुत परस्तों को देखिए, बुत खुदा है, वो बुत को खुदा कहते हैं। क्या वो बुत खुदा है? क्या वो पत्थर भगवान है? मगर उनके लिए बुत ही खुदा है, उनके लिए पत्थर ही भगवान है। तो ऐसे ही झूठे भगवान, झूठे खुदा, बनावटी भगवान, बनावटी खुदा, तराशी हुई, मानी हुई खुदा को मानने वाले
हर मजहब, हर धर्म, हर संप्रदाय में, हर पंथ में है। इनका झूठा खुदा, इनका बनावटी खुदा, इनका तराशी हुई खुदा, इनका माना हुआ खुदा है। असली खुदा इनका खुदा नहीं है। ये तो साफ कह रहे हैं मेरा खुदा खुदा है। ऐसा तो नहीं कहते मेरा खुदा मोहम्मद, सबका खुदा खुदा है। मेरा खुदा अली, सबका खुदा खुदा है। मेरा खुदा वारिस, सबका खुदा खुदा है। मेरा खुदा ख्वाजा, सबका खुदा खुदा है। किसी का बुत खुदा है, किसी का पत्थर भगवान है। तो जो असल में खुदा है, जो असली में खुदा है, वो खुदा जो सबका खुदा है, जो सबका खुदा है, जो सबको बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला, सबको खिलाने पिलाने वाला, सबको जिलाने सबको मारने वाला, वो खुदा एक खुदा है। और वही एक खुदा, वही एक खुदा पाने के लिए, उसी एक खुदा को पाने के लिए बनावटी खुदा को नहीं, तराशी हुई खुदा को नहीं, मानी हुई खुदा को नहीं। जैसे ख्वाजा ये माना हुआ खुदा है, अली माना हुआ खुदा है, मोहम्मद माना हुआ खुदा है, वारिस माना हुआ खुदा है। ये सब खुदा नहीं है। बुत माना हुआ खुदा है, पत्थर माना हुआ खुदा है, ये सब भगवान नहीं, ये सब खुदा नहीं। मानो तो दो, नहीं तो पत्थर। अब इनका मानना है तो इनके लिए खुदा है। भले ही आपके लिए खुदा नहीं है, मगर मानने वाले के लिए, जो जिसको मानता है खुदा, उसके लिए खुदा है। जो जिसको खुदा मानता है उसके लिए खुदा है। आपके लिए वो भले कंकड़ पत्थर है, लेकिन उसके लिए तो खुदा है। तो ये बात ठीक है, उसने खुदा को नहीं किसी और को खुदा मान लिया, गैरुल्लाह, गैर खुदा को खुदा मान लिया। इससे खुदा नाराज होता है, क्योंकि देखिए खुदा तो ऑलरेडी है जो सबका खुदा है, ऑलरेडी खुदा है जो सबका खुदा है। अब उसको नहीं मान करके हम किसी और को खुदा मान ले, उसकी सजदा नहीं करके हम किसी और की सजदा कर ले, जो कि खुदा नहीं है, जो कि भगवान नहीं है। तो फिर हमारी सजदा, हमारी पूजा बेकार हुई और हमारा खुदा भी बेकार हुआ। ये सब खुदा के सामने जाएंगे, खुदा के सामने झुक जाएंगे, खुदा के आगे गिर जाएंगे। तब ये सब आपका खुदा कैसे होंगे? जो खुदा के सामने जाकर झुक गए, खुदा के सामने गिर गए, वहां जाकर मालूम है यह खुदा नहीं है। तो फिर आपका खुदा कौन है? जो खुदा था उसको खुदा नहीं माने, जो खुदा नहीं उसको आपने खुदा माना। तो देखिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई, बहुत से कैसेट बनाया, बहुत से स्पीच दिया असली खुदा, सच्ची खुदा के बारे में। क्योंकि देखिए मेन बात यह है कि इंसान, मनुष्य एक बार पैदा होता है, बार बार नहीं। एक बार पैदा होता है, बार बार नहीं। और पैदा हुआ है खुदा को पाने के लिए, किसी गैर खुदा को नहीं, किसी और खुदा को नहीं, किसी झूठे खुदा को नहीं। हाँ, वो अगर सच्चा खुदा है, वो हक़ी खुदा है, वही जो खुदा है, वही अगर खुदा है तो आप सही है, तो आप सही है। क्योंकि देखिए असली खुदा को पाने का, असली खुदा के पाने का जो मज़ा है, जो नशा है, वो मज़ा, वो नशा नकली खुदा, झूठे खुदा को पाकर नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। 2000 का नकली नोट मिल जाए आपको, या आपको नकली हीरा, नकली कोहिनूर हीरा मिल जाए, और आप जानते हैं कि नकली हीरा है, नकली नोट है, नकली कोहिनूर हीरा है। आप जानते भी हैं कि ये नकली हीरा है, ये नकली कोहिनूर है, तो आपको वो खुशी मिलेगी असली हीरे की, असली कोहिनूर की, असली नोट की खुशी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? कि नकली नोट से कुछ नहीं मिलेगा, नकली हीरा से कुछ नहीं मिलेगा, नकली कोहिनूर से कुछ नहीं मिलेगा।
वो तो खुद नकली है, वो आपको क्या देगा? वो तो खुद नकली है, वो क्या आपको देगा? आप उसको कब तक ढोएंगे? आपसे उसको कुछ मिलेगा नहीं, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो आपको कुछ देगा नहीं, तो आखिर में उसे फेंक देंगे, अंत में उसे फेंक देंगे। तो असली खुदा को पाने के लिए इंसान पैदा हुआ है, मनुष्य पैदा हुआ है, और ये जिंदगी, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक खुदा को पाने के लिए मिली है। अब ये जिंदगी, ये जीवन आपको पूरी कायनात मिल जाए, सारा मखलूक़ात मिल जाए, पूरी ब्रह्मांड मिल जाए, और यहाँ तक कि खुदा की खुदाई भी मिल जाए, मगर खुदा नहीं मिले। जैसे दुर्योधन को नारायणी सेना मिली थी, नारायण नहीं मिला था। नारायण मिला था अर्जुन को, और नारायणी सेना मिला दुर्योधन को। तो जिसको नारायण मिला वो तो जीत गया, जिसको नारायणी सेना मिला वो तो हार गया। नारायणी सेना लेकर भी हार गया, और नारायण को लेकर के जीत गया। वो नहीं हारा, क्योंकि उसने नारायण को पा लिया, उसने नारायण को ले लिया। तो इसी तरह से आपको जितनी भी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और खुदा के पाने की वजह से मिली है, खुदा को पाए हैं इसलिए मिली है, तो आप सही है, तो आप सही है। लेकिन अगर आपको खुदा नहीं मिला, खुदा की खुदाई मिल गई, खुदा के महबूब मिल गया, खुदा के वली मिल गए, खुदा की जन्नत मिल गई, खुदा की हुर परी मलाइके मिल गई, खुदा की नेमतें, खुदा की रहमतें, खुदा की ताकतें आपको मिल गई, मगर खुदा नहीं मिला। सिर्फ एक खुदा आपको नहीं मिला, बाकी सब कुछ आपको मिला। बाकी सब कुछ आपको मिला, सिर्फ एक खुदा आपको नहीं मिला। तो आपको कुछ नहीं मिला। ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया, खुदा हक है, बाकी सब धोखा। मतलब आपको धोखा मिला है, आपको माया मिला है, माया मिला है, धोखा मिला है, खुदा नहीं मिला है, भगवान नहीं मिला है, सत्य नहीं मिला है। तो जो ईश्वर को पाकर, खुदा को पाकर, सत्य को पाकर आनंद मिलेगी, वो ईश्वर के माया को पाकर नहीं मिलेगा, खुदा के बनाई हुई कायनात को पाकर के नहीं मिलेगा, जन्नत को पाकर नहीं मिलेगा, दुनिया को पाकर नहीं मिलेगा। कोई भी दौलत, कोई भी ताकत, कोई भी सल्तनत, कोई भी हुकूमत को पाकर वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुदा को पाने के बाद, खुदा के पाने का खुशी मिलेगा। तो देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे खुदा मिला इसलिए मैं बोला हूँ। उस रंग को क्या जाने जिसने न कभी पी है। जो पिया ही नहीं वो क्या कहेगा उसके बारे में, जो पाया ही नहीं वो क्या कहेगा उसके बारे में। मुझे खुदा मिला, मैंने खुदा को पाया, और उसके पाने की खुशी, उसके मिलने की खुशी इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई कि झूमने लगा, गाने लगा, नाचने लगा। बिना पिए तो कोई नशा होगी नहीं, बिन पाए कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो खुदा को पाने की खुशी, खुदा के पाने का आनंद जो मिला, मुझे झूमने पर, गाने पर, और उसके जिक्र, उसका चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। जिसे साफ जाहिर हो गया कि इसको खुदा मिला है, इसने खुदा को पाया है। आप नहीं समझ सकते, और मैं नहीं समझा सकता खुदा को पाने का मज़ा क्या है, खुदा को पाने का नशा क्या है। अरे एक चीज़ देखिए ना,
दौलत पाली उसका नशा आपको है, ताकत पाली उसका नशा आपको है, हुकूमत पाली उसका नशा आपको है, औरत पाली उसका नशा आपको है। खुदा को पाने का नशा, हर नशा उतर जाएगा, हर नशा उतर जाएगा। खुदा को पाने का नशा कभी नहीं उतरेगा, आज तक नहीं उतरा। उसी नशे में मैं जीता हूँ, आज भी मैं झूमता हूँ, आज भी मैं झूमता हूँ, आज मैं बोलता हूँ उसी के नशे में। जब उसका नशा चढ़ती है तो मैं बोलता हूँ, जब उसका नशा चढ़ती है तो मैं झूमता हूँ, जब उसका नशा चढ़ती है तो मैं गाता हूँ। तो कम उम्र में 18 साल में मुझे मिला खुदा। बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, खुशी के मारे। छुप छुप कर रोता था, पानी में डूब डूब कर रोता था, बारिश में भींग भींग कर रोता था, रोने के लिए जगह खोजता था, खुशी के मारे, गम के मारे नहीं। कोई गम ही नहीं थी। खुदा के मिलने की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। गाता था, झूमता था, नाचता था, खुशी के मारे रोता था। कभी गम का आंसू नहीं बहाया, कभी दर्द में नहीं रोया, और हमेशा यही कहता था कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ मुझे, और भी तो बहुत हैं इस दुनिया में जिसको खुदा नहीं मिला है, जो ढूंढ रहे, तलाश रहे, खोज रहे, सजदे पर सजदा कर रहे, पेशानी को काला कर रहे, पेशानी पर दाग कर रहे, घुटने पर दाग कर रहे, ठेंगने पर दाग कर रहे। इनको मिलना चाहिए और इनको नहीं मिला। हम तो नमाज भी नहीं पढ़े, नास्तिक थे। हम तो नमाज भी नहीं पढ़े, नास्तिक थे, फिल्म देखते थे। हम पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, डरपोक भी थे, डरते भी थे। तो हमने सवाल किया कि क्या बात है कि तुमने मुझे मिला, ऐसी कौन सी बात मुझे में मिली तुमको कि तुम मुझे मिले, जबकि मैंने तुम्हें चाहा नहीं, तुम्हें ढूंढा नहीं, तुम्हें पुकारा नहीं। सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। ये बात सच साबित हुई। सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। मुफ्त में खुदा मिलता है, न सजदा करनी पड़ती है, न तिलावत करना पड़ता है। क्यों? कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है कि उस कीमत से तुम पा सकोगे खुदा को। उसका कोई रास्ता ही नहीं है जिस रास्ते पर चलकर पा सकोगे खुदा को। इसीलिए खुदा किसी को नहीं मिला। सबने रास्ता इख्तियार किया, सबने रास्ता अपनाया खुदा तक जाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, मगर कोई रास्ता खुदा तक नहीं जा सका, कोई मुसाफिर खुदा तक नहीं जा सका। खुदा को पाने वाला वही हुआ जिसके पास खुद खुदा आया और वो खुदा को पाया। जैसे मेरे पास खुद खुदा आया और मैंने खुदा को पाया। तो मैं इसी बात पर रोता था कि मेरे पास ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से तुम मुझे मिले। ऐसी कोई खूबी मुझे नज़र नहीं आई, और तुम एक खूबी पर मरते हो। खुदा कहता इंसान के अंदर की एक खूबी, खुदा को अगर नजर आ जाए तो उसको खुदा मिल जाएगा। तो हमारे अंदर क्या खूबी थी, क्या खूबी है कि तुम मेरे पीछे पड़ गए? तो बात यही है, हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहत कबीर कबीर कबीर। यही खूबी हमारे अंदर थी, निर्मल मन, निर्मल हृदय, पाक रूह, साफ दिल, यही सब मेरे अंदर थी।
निर्मल मन मोय सहजी पाए, छल कपट मोय तनिक न भाए। निर्मल मन मोय सहजी पाए, छल कपट मोय तनिक न भाए। हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहे कबीर कबीर कबीर। तो यही बात मेरे अंदर थी, निर्मल मन, कोमल मन, गंगा की तरह हृदय, पवित्र पाक। और यही वजह थी कि मुझे खुदा मिला। और एक बहुत बड़ी वजह थी जो उसने कहा, ये सब वजह तो है आम लोगों में, हर लोगों में निर्मल मन हो सकती है, हृदय ऐसा हो सकता है। असल जो वजह थी, असल जो बात थी वो मुझ पर छोड़ दिया। तुम्हें समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने से क्या होगा, वो खूबी तुम्हें नज़र आ जाएगा, मुझे दिखाने से क्या होगा। और एक चीज़ मुझे लगा, मैंने देखा कि वाकई वो खूबी मेरे अंदर है, जिस खूबी को देखकर खुदा को मेरे पास आना पड़ा, खुदा को मुझसे मिलना पड़ा। तो वो खूबी मेरे अंदर थी, मेरे अंदर है, इसीलिए तो खैर वो सबके अंदर नहीं होती है, वो सबके अंदर नहीं होगी, मेरे अंदर है तो उसी की देन है, उसी की दी हुई वो खूबी है, उसी ने दिया है मेरे अंदर उस खूबी को, उसी ने डाला है, उसी ने भरा है उस खूबी को। आज जो मैं बोल रहा हूँ यही खूबी है जो आज मैं बोल रहा हूँ। 40 साल से मैं बोल रहा हूँ, यही खूबी है कि मैं 40 साल से बोल रहा हूँ। अगर ये खूबी मेरे अंदर नहीं होती तो खुदा मुझे नहीं मिलता, मैं खुदा को नहीं पाता। ये बोलने की खूबी जो है, ये बोलने का अंदाज जो है, जैसे आप सुनते हैं कि यूं तो सुखनौर हुए बहुत, मगर गालिब का अंदाजे ब्याह कुछ और है। तो बहुत कहने वाले हुए, हजारों बुलबुलें आए, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ गए, और ये चमन यूं का यूं रह गया। मुझसे पहले कितने शायर आए, आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आहे भरकर चले गए। मैं भी एक पल का किस्सा था, वो भी एक पल के किस्सा थे। मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। तो यहाँ एक चीज देखा मैंने, स्पीच तो ओशो का भी मैंने सुना, जोडो कृष्णमूर्ति का भी सुना, और भी बहुत सत्संगियों का सत्संग सुना। उनकी बातों में, उनकी आवाज में वो चीज मैंने नहीं देखा जो मेरी बातों में, मेरी आवाज में, जो मैं चैलेंज करता हूं। तो ये खूबी सभी के अंदर नहीं थी। खुदा के बारे में बोलने वाले कम नहीं है, बहुत है, मगर जिस अंदाज से मैं कहता हूँ वो अंदाज कुछ अलग है, और यही अंदाज खुदा को पसंद आया। तो देखिए, पैखाने के चेंबर में जो कीड़ा है वो भी खुदा है, रास्ते पर धूल गर्दो गुबार जो आपके पैरों के जूते के नीचे पड़ा हुआ है वो भी खुदा है, कूड़े करकट पर जिसे आप घृणा करते हैं, गंदी गलाजत, यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा कि जो खाना है और जो पैखाना है दोनों खुदा है। अन्न और मल, जल और मूत्र, पानी और पेशाब, पानी और पेशाब, खाना और पैखाना, और पैखाने के अंदर जो कीड़ा है वो भी। मतलब ये कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। मैं भी खुदा हूँ, आप भी खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मैं भी खुदा हूँ, आप भी खुदा हैं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जो खुदा नहीं है। और ये मैं बराबर बोलता आ रहा हूँ, हमेशा बोलता आ रहा हूँ। मैंने खुदा को हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में
पहचाना है, जाना है, तब कहा है, ऐसे नहीं। आप तो राम को भगवान मानने से इनकार करते हैं, कृष्ण को भगवान मानने से इनकार करते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर को खुदा मानने से इनकार करते हैं, जबकि लोग भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है। हमने तो पैखाने के चेंबर में कीड़ा जो है, पैखाने में जो कीड़ा है, उसे भी, उसको भी मैंने खुदा कहा है, क्योंकि सब कुछ खुदा है, सब कोई खुदा है, एक खुदा ही है जो सब कुछ है, जो बना है, जो पैदा हुआ है और जो मरा है, जो मिटा है, जो राख हुआ है, जो खाक हुआ है, जो कब्र में, जो चिता में जला है। राम भी वही है, रावण भी वही, कंस भी वही है और कृष्ण भी वही, मूसा भी वही है, फिरौन भी वही, अब्राहा भी वही है, इब्राहिम भी वही, शैतान भी वही है, खुदा भी वही। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ऐसे ही नहीं बोल रहा, है वो। शैतान कोई दूसरा नहीं बना है, इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया कि शैतान बन गया, और वो खुदा ही है। जो हद से ज्यादा गिर गया वो शैतान हो गया, और जो हद से ज्यादा उड़ गया वो भगवान हो गया। जिसे देखिए, आपके शरीर में काम वासना, सेक्स, जना की जो ताकत है, पावर है, ऊर्जा है मूलाधार में, वही भगवान है, वही खुदा है, काम ही राम है। अगर सास चक्र पर, क्राउन चक्र पर शक्ति उठकर चली गई तब वो राम है। इंद्री में, पेशाब के रास्ते में है तो काम है, सर पर चढ़ गई, मस्तिष्क पर चढ़ गया, क्राउन चक्र में, सास चक्र में आ गया, तब वो भगवान है। शक्ति एक ही है, पावर एक ही, एनर्जी एक ही है, मगर इंद्री में चला गया, पेशाब के रास्ते में चला गया, मूलाधार चक्र में चला गया, तो जो राम था वो काम बन गया, जो ईश्वर था वो काम बन गया। अब वो अगर ऊपर उठेगा, सात चक्र पर, क्राउन चक्र पर जाएगा तो भगवान हो जाएगा। जैसे कोयला और हीरा, आप कोयले को कोयला कहते हैं जबकि वो हीरा है, कोयले को कोयला कहते हैं जबकि वो हीरा है। और हीरे को हीरा कहते हैं जबकि वो कोयला है। कोयला और हीरा दो नहीं है, कोयला और हीरा दो नहीं है, कांटा और फूल दो नहीं है, कीचड़ और कमल दो नहीं है। कीचड़ ही कमल बनता है, कांटा ही गुलाब बनता है, कोयला ही हीरा बनता है। तो यहाँ मैं आपको बोलने का वजह है कि आप भी जाने कि आप खुदा है और सब खुदा है। आप बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान पढ़ते हैं, साइंटिस्ट वो सब कुछ जानता है, मगर ये जानना कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है और आप भी खुदा है, खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं, जो कुछ है सब खुदा है, जो कोई है सब खुदा है। अब यहाँ मेरे पास मोबाइल है, ये भी खुदा है, मेरे सामने दीवार है, ये भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ, मोबाइल भी खुदा है, दीवार भी खुदा है, पूरे घर का एक एक चीज खुदा है, पूरे कायनात का एक एक चीज खुदा है, पूरे ब्रह्मांड का एक एक कण खुदा है। अब इस तरह से जानना खुदा को, इस तरह से पहचानना खुदा को, और इस तरह से जान लेंगे, इस तरह से पहचान लेंगे खुदा को, तो आप ही तो खुदा है और सब कुछ आप है। फिर किससे झगड़ा करेंगे, किससे नफरत, किससे घृणा करेंगे, किससे भागेंगे? सब तो आप ही है, सब कुछ तो आप ही है। यही सामने आएगी, यही नजर आएगा, यही सामने आएगी, यही नजर आएगा। कुरूप व्याप है, सुंदर व्याप है, सर व्याप है, पांव व्याप है। ऐसा क्या है जो आप नहीं है, ऐसा क्या है जो आप नहीं है? तो आप चारों तरफ अपने आप को देखेंगे, हर तरफ अपने आप को देखेंगे, और ये देखेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा
कि अमीर भी मैं हूँ, गरीब भी मैं हूँ, राजा भी मैं हूँ, फकीर भी मैं हूँ, पहलवान भी मैं हूँ, मरीज भी मैं हूँ, औरत भी मैं हूँ, मर्द भी मैं हूँ, किन्नर भी मैं हूँ, बच्चा भी, जवान भी, बूढ़ा भी मैं हूँ, कब्र में लेटा हुआ लाश भी मैं हूँ, चिता में जलता हुआ शव भी मैं हूँ, माँ के गर्भ में पलता हुआ शिशु भी मैं हूँ, अभी जो पैदा नहीं हुआ वो भी मैं हूँ, जो पैदा हो गया वो भी मैं हूँ, जो पैदा होकर मर गया वो भी मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। ये जानकारी होना सबके लिए जरूरी है कि सब एक खुदा ही है, एक ईश्वरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर ये आप जानते हैं तो सही बात है, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बताइए। जो ऐसा जानता है वो बोले, वो बताए, सबको जगाए, जो जागा है वो जगाए, जो जानता है वो जनाए। ये नहीं कि जाग गया मैं तो अब किसी को जगा कर क्या होगा, जान गया मैं तो अब किसी को जना कर क्या होगा, नहीं, पा गया मैं तो अब किसी को दिला कर क्या होगा, नहीं। मैं जान गया इसलिए मैं सबको जगाता हूँ, मैं जाग गया इसलिए मैं सबको जगाता हूँ। आप भी अगर जान गए तो जनाइए, आप भी अगर जाग गए तो जगाइए। तो देखिए यहाँ मैं देखता हूँ कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, मगर जानता नहीं है, और जानता नहीं इसलिए वो खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है तो वो खुदा ही मैं जानता हूँ, है तो भगवान ही मैं जानता हूँ, मगर वो नहीं जानता है कि वो खुदा है। जैसे मान लीजिए खुदा ही है, खुदा नहीं जानता है कि वो खुदा है, और आप जानते हैं वो खुदा है, तो आपके जानने से आपका वो तो खुदा हो गया, मगर वो खुद ही नहीं जानता कि मैं खुदा हूँ, तो खुदा कैसे होगा। तो इसी तरह से आप भी खुदा हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप खुदा नहीं है। एक जर्रा भी खुदा है, अगर वो नहीं जानता है तो खुदा नहीं है। बस इतना का फर्क है कि जो नहीं जानता है वो खुदा नहीं है, जो जानता है वो खुदा है। जो जाने हरि को सोई हरि होए, जो जाने खुदा को ही खुदा है। खुदा को जानने वाला ही खुदा है, हरि को जानने वाला ही हरि है। जो हरि को नहीं जानता वो हरि नहीं है, जो खुदा को नहीं जानता खुदा नहीं है। खुद खुदा ही खुद को अगर नहीं जानता है तो खुदा नहीं है। जो खुद खुदा है और वो खुद को नहीं जानता है तो खुदा नहीं है। आप ही तो खुदा हैं, खुद को नहीं जानते तो खुदा नहीं। सब तो खुदा है, खुद को नहीं जानता है इसलिए खुदा नहीं है। बस इतने ही का फर्क है कि खुद को नहीं जानता है जो वो खुदा नहीं है। मैं खुद को जानता हूँ इसलिए मैं खुदा हूँ, और खुद को जानता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि सब खुदा है। जो भी खुद को जानेगा वो सबको जान लेगा। एक कतरे को जो जान लेगा वो पूरे समुद्र को जान लेगा। एक बूंद को जो जान लेगा वो पूरे सागर को जान लेगा। एक बारिश की बूंद को जो जान लेगा वो पूरे बारिश के पानी को जान लेगा। एक चिंगारी को जो जान लेगा वो पूरे आग को जान लेगा, पूरे शोले को जान लेगा। ऐसे ही जो अपने आप को जान लेगा कि मैं खुदा हूँ, उसी क्षण उसी वक्त जान लेगा कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। चारों तरफ हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। वो कौन है, वो क्या है, यही सब तो है। लेकिन नहीं जानने की वजह से आप खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है आप खुदा ही। मैं आपकी श्रद्धा करके दिखा दूंगा, आप मेरे सामने आइए, मैं आपकी श्रद्धा करके दिखा दूंगा। लेकिन क्या होगा कि आप कहेंगे, हंसेंगे, अरे यार मैं खुदा नहीं हूं, तुम मेरी श्रद्धा कर दो, यही कहेंगे। लेकिन जब जान लोगे तो मैं अगर श्रद्धा करूँ या ना करूँ इससे कोई मतलब नहीं है। अब तो खुदा है ये जान गए, मेरी कोई श्रद्धा करे या ना करे इसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुदा हूँ ये मैं जानता हूँ। खुदा की भी कोई श्रद्धा करे या ना करे इसे कोई मतलब नहीं हो, तो खुदा है वो जानता है। तो खुदा ही अगर खुद को नहीं जानता है तो खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। और आप तो खुदा है ही, सब तो खुदा है ही, सब कुछ तो खुदा है ही। नहीं जानने की वजह से खुदा नहीं है। जैसे एक आदमी के घर में हीरा था कोहिनूर, और पत्थर समझकर बचपन से खेलते थे, पुरखों पुरखों से उसे खेलते चले आ रहे थे। घर ही में पत्थर के शक्ल में कोहिनूर हीरा था और कोई नहीं जानता था कोहिनूर हीरा है। जैसे ही मालूम हुआ वो कहीं विदेश गया कमाने के लिए, तो वहाँ जाकर जोहरी से दोस्ती किया, जोहरी से साथ काम करने लगा, और वही हीरे की पहचान सीख लिया। हीरे की पहचान उसको हो गई। आया घर में तो वही पत्थर उसे हीरा लगने लगा। उसे कहा, अरे
हमारे घर में हीरा, वो भी कोहिनूर। सब हंसने लगे, अरे बेवकूफ़, ये तुम्हारा बचपन का खेलने वाला खिलौना है, पत्थर है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कभी इससे खेला नहीं, कभी इसके साथ खेला नहीं। अरे ये तो कोहिनूर हीरा है। तो वो तो पहले से कोहिनूर हीरा था, आज जान गया तो उसे कोहिनूर हीरा क्लियर साफ दिखाई देने लगा, ये तो उसे पत्थर लगता था। ऐसे ही खुदा है सब कुछ, सब कोई, मगर आपको खुदा नहीं लगेगा। आप भी खुदा हैं, आप खुदा नहीं लगेंगे। जैसे कोहिनूर हीरा को नहीं जानता था तो पत्थर लगता था, और जान गया था वो पत्थर नहीं लगता है, खुदा लगता है, हीरा लगता है। ऐसे ही आप जान लेंगे तो कोई भी कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ खुदा लगेगा। फिर आप किसी को कुछ कहेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। जैसे मैं जानता हूँ वैसे आप भी जानेंगे। मैं भी तो देखता हूँ एक खुदा है, बस चारों तरफ, हर तरफ वही है। तेरा चेहरा, तेरा जलवा, चार सू, हर तरफ तू ही तू है। तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। चलता फिरता कार, बाइक, साइकिल, क्या कहूँ जो खुदा नहीं है। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं है, ऐसा कौन है जो खुदा नहीं है। साबित नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते कि खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है। क्यों? कि खुदा ही तो है, खुदा के सिवा तो कुछ और नहीं, खुदा के सिवा तो कोई और नहीं। लेकिन ये जानने के बाद होगा। हम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, नहीं जानते थे तो खुदा नहीं था, हम खुदा नहीं थे। अब जान गए तो खुदा ही खुदा है और हम भी खुदा है। चारों तरफ खुदा ही खुदा है और हम भी खुदा है। और एक ही खुदा है, जैसे मिट्टी है। देखिए, जानने के लिए आपके पास समय है, वक्त है, जीवन है। आप खुदा हैं, इस बात को जानने के लिए आपके पास समय है, वक्त है और जीवन है। और आप अगर ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं खुदा हूं, सब खुदा है, तो आपका समय, आपका जीवन, आपका मौका निकल जाएगा और कभी आप नहीं जान सकेंगे कि मैं खुदा हूँ। आप मर गए ये जानकर कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, जबकि आप खुदा है। जैसे नहीं जानता, कोहिनूर हीरा को नहीं पहचानता तो पत्थर ही रह जाता, कोहिनूर हीरा नहीं बनता। तो उसके जानने से पहले भी तो पत्थर कोहिनूर था, मगर जानने के बाद वो पत्थर कोहिनूर बना। उससे पहले भी कोहिनूर हीरा ही था जब वो नहीं जानता था, मगर जान गया तब वो कोहिनूर हीरा हो गया। इसी तरह से आप नहीं जानते तब भी आप खुदा है, सब कुछ खुदा है। लेकिन जान लेने के बाद आप खुदा होंगे, सब कुछ खुदा होगा। मेरे सुनने से, मेरे कहने से, या किसी के कहने, किसी के सुनने से आप मान कर बैठ जाएंगे सब तो खुदा है, सब कुछ तो खुदा है, मैं भी तो खुदा हूँ, तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात सुन लिए या किसी और की बात सुन लिए और मान कर बैठ गए कि मैं तो खुदा हूँ, सब कुछ तो खुदा है, सब कुछ तो खुदा है। तो मेरे कहने से, मेरे बोलने से आप मान कर बैठेंगे तो ये धोखा हो जाएगा। आपको जानना पड़ेगा कैसे मैं खुदा हूँ, कैसे सब खुदा है। जैसे मैंने जाना कि सब खुदा कैसे है, मैं खुदा कैसे हूँ, पहचानना पड़ेगा। और पहचानने के लिए आपको किसी पहचानने वाले के साथ जीना पड़ेगा, किसी जानने वाले के साथ जानना पड़ेगा। आप अपने से जान सकते हैं तो ठीक है, आप खुद से जान सकते हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो कोई जानने वाला है तो उससे जानिए, कोई पहचानने वाला है तो उससे पहचानिए। किसी तरह से खुद से जानिए या किसी के वजह से जानिए, किसी कारण से जानिए कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। बस इतना ही सी बात है। पूरी ज़िंदगी में अगर नहीं जाने तो ज़िंदगी आपका बेकार हो गया, जीवन आपका बेकार हो गया, जीना आपका बेकार हो गया। अरे जीना क्या, सब कुछ बेकार हो गया। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना सब बेकार हो गया, इसलिए कि आपने कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। तो देखिए, मैं जोड़ देता हूँ जानने को, वो भी कुरान के जरिए, गीता के जरिए, बाइबल उपनिषद के जरिए या मजहब धर्म के जरिए आप नहीं जान सकते। एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु के जरिए आप जान सकते हैं या अपने से जान सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने से जानने को, अगर समय है तो अपने से जानने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो जो जानता है उसके साथ, उसके संग बैठिए
और वो बताएगा और आपको समझ में आएगा, आप जान लेंगे। बस वो आपसे ना कुछ लेगा ना आप उसको कुछ देंगे।